हनुमान जी का ऐसा अनोखा मंदिर जहां स्त्री रूप में होती है उनकी पूजा। बिलासपुर से 25 किलोमीटर दूर एक स्थान रतनपुर है। इसे महामाया नगरी भी कहते हैं। यह देव स्थान पूरे भारत में सबसे अलग है। इसकी मुख्य वजह है माँ महामाया देवी और गिरजाबंद में स्थित हनुमान जी का मंदिर। खास बात यह है कि विश्व में हनुमान जी का यह अकेला ऐसा मंदिर है जहाँ हनुमान जी की नारी स्वरूप में पूजा होती है। इस दरबार में कोई निराश नहीं लौटता, भक्तों की मनोकामना अवश्य पूरी होती है। रतनपुर के राजा पृथ्वी देवजू ने करवाया था इस मंदिर का निर्माण। पौराणिक और ऐतिहासिक दृष्टि से इस देव स्थान के बारे में ऐसी मान्यता है कि ये लगभग 10,000 वर्ष पुराना है। एक दिन रतनपुर के राजा पृथ्वी देवजू का ध्यान अपनी शारीरिक अवस्था की ओर गया। वे विचार करने लगे कि मैं इतना बड़ा राजा हूँ मगर किसी भी काम का नहीं। मुझे कोढ़ का रोग हो चुका है। अनेक इलाज करवाने पर भी कोई दवा काम नहीं आई। इस रोग के रहते ना मैं किसी को स्पर्श कर सकता हूँ, ना ही किसी के साथ रमण कर सकता हूँ। इस त्रास भरे जीवन से मर जाना ही अच्छा है। सोचते सोचते राजा को नींद आ गई। राजा ने अपने स्वप्न में देखा कि संकट मोचन हनुमान जी उनके सामने है। भेष देवी सा है पर देवी नहीं है, लंगूर है पर पूछ नहीं है, जिसके एक हाथ में लड्डू से भरी थाली है तो दूसरे हाथ में राम मुद्रा अंकित है। कानों में भव्य कुंडल हैं, माथे पर सुंदर मुकुट की माला है। अष्ट श्रृंगार से युक्त हनुमान जी की दिव्य मंगलमयी मूर्ति ने राजा से एक बात कही। हनुमान जी ने राजा से कहा कि हे राजन, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कष्ट अवश्य दूर होगा। तू मंदिर का निर्माण करवा कर मुझे उसमें बैठा दे। मंदिर के पीछे तालाब खुदवा कर उसमें स्नान कर और मेरी विधिवत पूजा कर। इससे तुम्हारे शरीर में हुए कोढ़ का नाश हो जाएगा। इसके बाद राजा ने विद्वानों से सलाह ली। उन्होंने राजा को मंदिर बनाने की सलाह दी। राजा ने गिरजाबंद में मंदिर बनवाया। जब मंदिर पूरा हुआ तो राजा ने सोचा कि मूर्ति कहाँ से लाई जाए। एक रात स्वप्न में फिर हनुमान जी आए और कहा, माँ महामाया के कुंड में मेरी मूर्ति रखी हुई है, तो कुंड से उसी मूर्ति को यहाँ लाकर मंदिर में स्थापित करवा। दूसरे दिन राजा अपने परिजनों और पुरोहितों को साथ देवी महामाया के दरबार ले गए। वहाँ राजा व उनके साथ गए लोगों ने कुंड में मूर्ति की तलाश की पर उन्हें मूर्ति नहीं मिली। हताश होकर राजा महल को लौट आए और संध्या आरती पूजन कर विश्राम करने लगे। जैसे ही उन्हें नींद पड़ी तभी फिर हनुमान जी ने उनसे कहा, राजा तू हताश ना हो, मैं वहीं पर हूँ। तूने ठीक से तलाश नहीं की तो फिर से जाकर वहाँ घाट पर देख, जहाँ पर लोग पानी लेते हैं, स्नान करते हैं, उसी में मेरी मूर्ति विराजित है। राजा ने दूसरे दिन जाकर देखा तो सचमुच वह अद्भुत मूर्ति उनको घाट में मिल गई। यह वह मूर्ति थी जिसे राजा ने स्वप्न में देखा था, जिसके अंग प्रत्यंग से तेज पुंज की छटा निकल रही थी। अष्ट श्रृंगार से युक्त मूर्ति के बाएं कंधे पर श्री राम लला और दाएं पर अनुज लक्ष्मण के स्वरूप विराजमान थे। दोनों पैरों में निशाचरों को दबाए हुए इस अद्भुत मूर्ति को देखकर राजा मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। फिर विधि विधान पूर्वक मूर्ति को मंदिर में लाकर प्रतिष्ठित कर दिया और मंदिर के पीछे तालाब खुदवाया, जिसका नाम गिरजाबंद रख दिया। मन वांछित फल पाकर राजा ने हनुमान जी से वरदान मांगा कि हे प्रभु, जो भी आपका भक्त यहाँ दर्शन करने को आए उसके सभी मनोरथ सफल हो जाएं। इस तरह राजा पृथ्वी देव जी द्वारा बनाया गया यह मंदिर भक्तों के कष्ट निवारण का एक ऐसा केंद्र बन गया जहाँ के प्रति यह आम धारणा है कि हनुमान जी का यह स्वरूप राजा को ही नहीं बल्कि प्रजा के कष्ट भी दूर करने के लिए स्वयं हनुमान जी महाराज ने राजा को प्रेरित करके बनवाया था। आपको बता दें कि राजा को मिली इस मूर्ति की अपनी खासियत है। इसका मुख दक्षिण की ओर है, साथ ही मूर्ति में पाताल लोक का चित्र बना हुआ है। मूर्ति में हनुमान जी को रावण के पुत्र अहिरावण का संहार करते हुए दिखाया गया है। यहाँ हनुमान जी के बाएं पैर के नीचे अहिरावण और दूसरे पैर के नीचे कसाई दबा हुआ है। हनुमान के कंधों पर भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी की झलक देखने को मिलती है। यही नहीं, उनके हाथ में माला और दूसरे हाथ में लड्डू से भरी थाली भी देखने को मिलती है। तो आप भी अपने परिवार के साथ इस मंदिर के दर्शन को जरूर जाएं। अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को अभी फॉलो कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें।